अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ा मुख्तसर सी होने वाली है क्योंकि बिज़ी शेड्यूल चल रहा है आजकल। अभी थोड़ा सा टाइम मिला था फ्री, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं छोटी सी बना लूँ आप लोगों के लिए। देखिए, आज मैं बात करूँगा टापू के हवाले से। टापू क्या चीज़ है इस्तांबुल में, टापू किस चीज़ को कहते हैं और ये कितनी किस्मों का होता है, इसमें क्या क्या रंगबाजियाँ जो है वो यहाँ पर खेली जाती हैं टापू के नाम के ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में आज बताता हूँ। देखिए, जो बंदे यहाँ पर आते हैं फैमिली के साथ सिंगल और वो प्रॉपर्टी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं इस्तांबुल, ख़ासतौर पर इस्तांबुल में जो एशिया और यूरोप साइड दोनों जगह पर वाक़ है, आप लोग पसंद करते हैं कोई भी एरिया, फिर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर कहते हैं जी कि मुझे अपार्टमेंट पसंद करना है, आप मुझे दिखा दें और इस एरिया में दिखा दें जो आप एरिया आपको अच्छा लगता है। और फिर वो प्रॉपर्टी डीलर आपको विज़िट करवाता है मुख्तलिफ़ अपार्टमेंट्स। लैंग्वेज का इशू होता है तो उसके लिए वो ट्रांसलेटर आप या तो ख़ुद प्रोवाइड करें उन्हें, या फिर आप उनसे कह के मंगवा लें 50-100 लीरा देकर, तो वो आपकी इंग्लिश में बातचीत उनसे करवा देते हैं। आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट सारी बता दें, वो बंदा तर्जमे वाला उनको तर्किश में बता देता है, तर्किश वाला फिर इंग्लिश वाला फिर आपको समझा देता है कि ये बंदा क्या कह रहा है प्रॉपर्टी डीलर। आपको एक अपार्टमेंट पसंद आ गया और फिर आपने मालिक को बुलवाया, प्रॉपर्टी डीलर बैठा, पैसे वगैरह तय किए। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ये सारा मामला टापू के प्रोसीजर में, और फ़ीसों के हवाले से डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, दफातर कहाँ हैं, वो मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ टापू के हवाले से बता रहा हूँ। टापू जस्ट आपको आसान ज़बान में समझाऊँ कि रजिस्ट्री जो है वो करवाना। आपको लेट्स सपोज के फ़्लैट पसंद आ गया, मामला तय पा गए, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ात हैं उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स के, वो आप अपने नाम पर उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को टापू बोलते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी जो चीज़ है, थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक, अक्सर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मैंने देखी हैं, लोग डिटेल में नहीं बताते, जस्ट टापू कह के आगे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जो है वो भी आपको सही गाइड नहीं करता। 3 किस्में होती हैं टापू की। एक होता है जी तोपरक टापू, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है? इसका तो फ़ायदा कोई भी नहीं है, पहली बात तो ये। अब कैसे पता चलता है? 2008 से पहले इस्तांबुल शहर के अंदर जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, उनमें से किसी एक बिल्डिंग के अंदर आपको अपार्टमेंट पसंद आ गया और आपने उसका टापू जो है रजिस्ट्री अपने नाम पर आपने करवा ली। उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो तोपरक टापू जिसे कहते हैं, कि आपको अगर उसको सेल आउट करना चाहें कुछ टाइम के बाद, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता उसका। ठीक है, दूसरा ये कि वो आपको अगर सेल आउट हो भी जाए तो पूरे पैसों में मिलता है आपको। ठीक, बाज़ का तो अगर आप जान छोड़ना चाहें तो कम पैसे देके उस जगह से जान छुड़ा लेते हैं, आपको पैसे इजाफी नहीं मिलते और ना ही कोई आपसे ख़रीदता है। अक्सर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो ऐसे टापू करवा देते हैं क्योंकि ये इजीली आसान हो जाते हैं। चूँकि लोग प्राइस को देख के ऊपर नीचे थोड़ा सा ना वो कहते हैं अच्छा जी ये ठीक है, ले ले हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, बस वो करवा लेते हैं जल्दी में, तहकीक नहीं करते। पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर, पुराने अपार्टमेंट्स के अंदर वो ये प्रॉपर्टी डीलर को जो है वो रंगबाजियाँ दिखा के, अच्छी बातें बता के उनसे ये मामला तय करवाते हैं, उनको नहीं बताते कि इन फ्यूचर इसका क्या नुकसान है। मैं फिर रिपीट करूँ, 2008 से पहले जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इस्तांबुल शहर के अंदर, चाहे वो एशिया यूरोप है, उसके ऊपर आपको जो टापू करवाते हैं जिसको तोपरक टापू कहते हैं, उसका ये है कि आप उसको सेल आउट करें तो बड़ी मुश्किल से होता है, वो कोई लेता भी नहीं है, और अगर कोई ले ले तो प्रॉफिट पे नहीं वो बिकता। ठीक है, आप ये समझिए बस लॉस ही लॉस में वो जाता है। आपको अगर कोई ज़लज़ला आ गया है, वो बिल्डिंग गिर गई है, गवर्नमेंट कहेगी जी हम पुरानी बिल्डिंग है गिराने लगे हैं, इसको आप काइंडली जो है वो या तो इसका हमसे मुतबादल ले लें, तो वो आपको बहुत ही थका टूटा सा वो आपको फ़्लैट देते हैं गवर्नमेंट वाले। आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मुझे आपने इसकी मालियत पैसे दे दें, तो आप उनको जब तोपरक टापू का पेपर देते हैं तो गवर्नमेंट आपको उतने पैसे नहीं देती। लेट्स सपोज आपने 4-5 लाख लीरा का पहले लिया हुआ है, आप मुझसे कहते हैं ये मेरे टापू में लिखा हुआ है 5 लाख 6 लाख, गवर्नमेंट कहती नहीं पाजी ये तोपरक टापू है और ये पुरानी बिल्डिंग के ऊपर आपने ये लिया है टापू। हमारा कानून ये है कि 2008 से पहले जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर जो टापू बनेगा आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते अपनी कंडीशन के ऊपर, दैट्स इट। तो आपको मौजूदा रेट के मुताबिक जो फिर गवर्नमेंट आपको
उतने पैसे देती है। लेट्स सपोज 4-5 लाख का है और जो अगर रेट उसका 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख हुआ तो आपको उतने पैसे दे के आप कहते हैं चले भाई आप साइड पे हो जाएं। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अब जो दूसरा टापू है उसको बोलते हैं जी इत्तफाकी टापू। इत्तफाकी टापू 2008 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं, आप उनमें से किसी एक फ़्लैट को आप पसंद करते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो आपके नाम पर रजिस्ट्री यानी कि जिसको टापू कहते हैं यहाँ पर तुर्की में, वो आपके नाम पर अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं जी इर्तफ़ाकी टापू। ठीक है, अच्छा उसका ये फ़ायदा है कि तीसरा मैं साथ बता चलूँ वो होता है मलकियती टापू। इर्तफ़ाकी टापू जो है उसमें ये होता है कि आप बाद कोई आपका मूड चेंज होता है लिहाज चेंज करने का, आप उसको सेल कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा यानी कि ज़लज़ला वगैरह आ गया, सैलाब आ गया, बिल्डिंग गिर गई, नुकसान हो गया, तो आप गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि जी मैंने ये इतने में ख़रीदा था, ये मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं इत्तफाकी टापू के, तो या तो मुझे सेम इसी ही राइट साइड, लेफ़्ट साइड, फ्रंट बैक जहाँ पर भी आपका फ्लैट था बिल्डिंग के अंदर, मुझे आपको आप जैसे कहते हैं कि राइट साइड पे मुझे चाहिए वो आपको लेके देते हैं, लेफ़्ट साइड पे चाहिए वो आपको वहाँ प्रोवाइड करते हैं। या आप कह सकते हैं जी कि मुझे इतनी माली के बराबर पैसे दे दें जो मैंने ये टापू उस वक्त ख़रीदा था इतने पैसों में, तो गवर्नमेंट फिर आपको उतने पैसे देती है। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर इस तरह का टापू नहीं करवाते। और फिर मलकियती टापू होता है अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो किस्तों पे बन रहा होता है, आप उसमें से कोई फ्लैट ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वो टापू आपके नाम पर होता वो भी इत्तफाकी है। जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट क्लियर कर देती है बिल्डिंग को, तमाम लोग उसको ख़रीद के रहायश लेना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, तो फिर जो है वो टापू इत्तफाकी से मलकियती टापू में चेंज हो जाता है। ये तीसरी किस्म का टापू होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ बताऊँ, जो तोपरक टापू होता है इसमें एक फ़्रॉड ये भी होता है कि जो अपार्टमेंट है उसका अगर टैक्स उस बंदे ने, मालिक ने नहीं दिया, वो भी आपको देना पड़ जाता है। अक्सर जो है वो तोपरक टापू के अंदर जो मालिक हैं उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स के टैक्स गवर्नमेंट को दिए ही नहीं होते। ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा उन्हें करवाया ही नहीं होता, और वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलके जितने भी जबानजियन के फॉरनर्स आते हैं उनको वो दिलवा के तो सारा ख़र्चा वो बेचारे लेने वाले के ऊपर डलवा देते हैं। और ये अक्सर यहाँ पर इस तरह की रंगबाजी जो है वो देखने में आती है। कोशिश करें कि ऐसी बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट ख़रीदें जो 2008 के बाद बनी हो या 2008 में ही शुरू हो, बनी हुई हो गवर्नमेंट के कागज़ों के अंदर, उसके ऊपर आप टापू करवाएं। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन दे चलूँ कि ये कहते हैं कि जी ज़मीन नहीं ख़रीद सकते, आप ख़रीद सकते हैं। पहले मेरे इल्म में भी ऐसा था कि लोग कहते थे कि नहीं ख़रीद सकते, जो बांजी TRC कार्ड लेके आते हैं आप ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन TRC कार्ड आने के बाद। टापू के मैं आपको बता चलूँ कि 4% जो है वो आपने इसका लाख लीरा के पीछे 4000 लीरा आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। 5 लाख लीरा में तय होता है, 6 लाख लीरा में तय होता है, 4 लाख लीरा में तय होता है। तो अगर 4 लाख में है तो 16,000 लीरा, 5 में तो 20,000 लीरा जो टापू है आपने उसकी फ़ीस गवर्नमेंट को पे करनी होती है। ठीक है, और टापू के अंदर ये सारे मामला जब तय हो जाए यानी कि वो जो पैसे हैं वो आपने विरगी ऑफिस में आपने जमा करवाने होते हैं। ठीक है, वो सारा प्रॉपर डीलर का काम होता है, आपके साथ वो होता है, और प्रॉपर डीलर जो है वो आपको ये सारा प्रोसेस करवाने के 2% जो है वो लेता है। हर जगह प्रॉपर डीलर 2% लेता है। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी बता चलूँ कि टापू के अंदर आप अगर तो उसको कायल कर से ज़्यादा लोग जो है वो कायल नहीं कर पाते, लैंग्वेज का इशू होता है। फिर दूसरा, ज़्यादा तुर्की लोग पैसे नहीं देते। 2% आप उनसे कहें कि वो दे टापू के, और 2% यानी कि लेने वाला और देने वाला 2% आप कायल करें उनको। ज़्यादा तो ये देते नहीं, वो जो लेने वाला होता है उसी को पे करने होते हैं ये सारे पैसे टापू के। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना कायल करके उसको 1% उससे दिलवा दें, 3 आप दे दें या 2 कर लें, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है जी, मैंने सोचा कि आपको मैं डिटेल इसमें टापू के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दूं। ये लोग ज़्यादातर ये तोपरक टापू के ऊपर आपको फ्लैट दिलवा देते हैं, बाद में उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है, यानी कि सरकारी रेट के मुताबिक वो वैल्यू और नीचे चली गई थी कुछ ऐसा टाइम के बाद। जो 2008 से पहले बिल्डिंग बनी हुई हैं ये आप जहन में रखें, और 2008 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो टापू आप उनको करवाएं। उनमें से ज़्यादातर तो ये इत्तफाकी टापू नॉर्मल हो जाता है। कोशिश करें कि मलकियती डायरेक्ट आप करवा लें।
ठीक है, वो भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर्टी डीलर से के वो आपको करवा के देता है, आज़ाद ले रहा है, उससे उसको ख़र्चा पानी दें, वो आपका सारा काम करता है, वो हेल्प करता है आपकी। ठीक है, बस कोशिश ये करें कि आप तोपरक तापू ना करवाएं, या तो इत्तफ़ाक़ी तापू करवा लें, इत्तफ़ाक़ी तापू, या आप मलकियती तापू जो है वो करवाएं। अच्छा, मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ फटियाँ और रंगबाजियाँ लगाते हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने में, लोकेशन वाइज, और पैसों देने लेने के मामले के हवाले से मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ कहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों में की जाती हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं कुछ ऐसी फैमिली से भी मिला हूँ जिनके साथ हाथ हो चुके हैं। ठीक है, मैं नेशनलिटी के वाले से बताऊँगा, ये जो $2.5 लाख का कह कर उनको फंसा लेते हैं इधर, और बाद में वो वैल्यू नहीं निकलती उतनी। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ वीडियो के आखिर में, जो टापू आप इत्तफ़ाक़ी वाला करवाते हैं या मलकियती वाला, उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही निकलती है जितनी कि सरकारी रेट के मुताबिक होती है। ठीक है, आपको कोई भी रीज़न है, आप उसको यानी कि किसी को सेल आउट भी करना चाहें तो उसके ऊपर आप इजीली उसको सेल आउट कर सकते हैं, इत्तफ़ाक़ी और मलकियती तापू के ऊपर। अगर कोई लेने वाला बंदा कहे जी कि मैं एक्सपर्ट वैल्यू निकलवा लूँ, तो उसकी उतनी ही करीब उसकी वैल्यू निकलती है जो इत्तफ़ाक़ी या मलकियती टापू होता है। ठीक है, आपको इस हवाले से कोई टेंशन नहीं होती। ये आप लोगों ने जो है इसका ख्याल करना है प्रॉपर्टी लेते हुए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सकें।